एक अनार 100 बीमार कड़ी 3। मंच से वीनू और दीपा का प्रस्थान। प्रवेश करता है सूत्रधार एक कापी हाथ में लिए। संबोधित होता है दर्शकों से, बोलता है, लगता है नाटक बढ़िया बन रहा है, कल तक पूरा कर दूंगा इसे और छपवा कर पेश करूंगा आपके सामने। अभी से वो 35,000 लगेंगे ना इसकी छपवाई में, और वो जो पब्लिशर है 150 कापी मुझे देगा। अभी से आप लोग एक एक कापी का ऑर्डर लिखवा दीजिए मुझे, 4 पैसे निकलाएंगे। नहीं तो ये नाटक ऐसा ना हो जैसे पहले नाटक पड़े हैं मेरे बेडरूम में ढेर लगे हुए हैं, तो ऐसा ना हो। वो मेरी श्रीमती जी कह रही थी मुझे कि क्या घर में कूड़ा कबाड़ रखा है, बेचो इसे रद्दी के भाव। तो रद्दी के भाव बेचना दे इसे भी। एक बार तो उसने रद्दी वाला बुला भी लिया था। श्रीमती जी कहने लगी 2 रुपये के किलो के हिसाब से वो मेरे नाटकों को बेचेगी, लेकिन वो रद्दी वाला अड़ गया। बोला ये कोई अखबारों की रद्दी है जो 2 रुपये किलो बिकेगी? ये किताबें इनको कोई नहीं लेता है, 1.25 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं दूंगा इसका। सौदा नहीं पटा और मेरे नाटक बच गए। तो जनाब ऑर्डर लिखवा दीजिए अपना अपना। तभी बीनू का प्रवेश आया। मुड़ा वो सूत्रधार की ओर, बोला, पापा आपको लगता है? दर्शकों की ओर संकेत करके बोला, ये आपका नाटक खरीद लेंगे। सूत्रधार अब अपना चश्मा टोपी उतार कर मंच पर एक को रख देता है और मुड़ता है उस बीनू की ओर, बोलता दर्शकों से, अब यह मेरा बेटा है, अब मैं सूत्रधार नहीं इसके पापा का रोल निभा रहा हूँ। नाम है अब मेरा वीर। तो मुड़ा वो वीनू की ओर, बोला, बेटा अब अपना डायलॉग फिर से दोहराओ। अच्छा फिर से दोहराओ? बोला वीनू। हाँ दोहराओ। वीनू, पापा आपको क्या लगता है? दर्शकों की ओर इशारा करके, यह आपका नाटक खरीद लेंगे? सभी ने हाँ बोल दी है। पूछ ले सबसे। वीनू, आजकल पढ़ने का वक्त किसी के पास नहीं, वो है ना इडियट बॉक्स टीवी। सभी उसके सिराने बैठ जाते हैं और अपना टाइम पास कर लेते हैं, कोई किताबें नहीं पढ़ता। वीर, इस बार अपना ये नाटक कमाल का बन रहा है, देखना अगर इस पर पड़ गई किसी फिल्म वाले की नज़र, वो इस पर बना देगा फिल्म, फिर होगी पैसों की बरसात, और फिर मैं उस फिल्म वाले से कहूँगा कि वो आपको अपनी फिल्म में छोटा मोटा रोल दे दे। वैसे औरतों को काम आप जनाब कर नहीं सकते। क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कोई और काम तुम्हें आता ही नहीं है। अच्छा फिर काम नहीं आता? अच्छा ये तो बताइए, बोला बीनू, आप अपना ये नाटक छपवा कहाँ से रहे हैं? मैं सोचता हूँ इस बार दिल्ली के किसी जाने माने पब्लिशर से छपवाऊँ, भले ही 4 पैसे ज़्यादा लग जाएं। हुए भगवान, हाथ मारा वीनू ने अपने माथे पर। कैसे माँ बाप दिए तूने मुझे? माँ पॉलिटिक्स में पैसे बर्बाद किए जा रही है, और पापा वो ये बेकार से नाटक छपवा कर पैसे लुटाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं। मुड़ा वो वीर की ओर, बोला, पापा मुझे पता है कभी कभी क्या लगता है। अरे बेटा, कुछ सोच कर घबरा गया वीर। बेटा ऐसा नहीं सोचते है, खुदकुशी के बारे में नहीं सोचते, और वो गोली खाने के बारे में। अभी मैं जीवित हूँ, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, बोला बीनू वीर से। मैं तुम लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है? कि किसी रात, सूनी रात, जब कोई सब सो गए हों, तो मैं एक एक सराहना लेकर ना तुम दोनों के मुंह पर लगाकर काम तमाम कर दूँ तुम लोगों का। है? डर गया ये सुनकर वीर, अपने आप से बड़बड़ाए, ये तो बड़ा खतरनाक लड़का है। रात को अपने कमरे की खिड़कियां दरवाजे बंद करके
सोया करूं। फिर बोला, ओहो हो, रात को कितनी गर्मी पड़ती है, खिड़कियां दरवाजे खोलने पड़ते हैं। कई बार सोचा है कि एसी लगवा लूं, पर और ही खर्चे सांस नहीं लेने देते। जेब में से एक रुमाल निकालता है और पसीना साफ करने का अभिनय करता है। तभी दीपा का प्रवेश। दीपा, क्या बात हो रही थी वीनू से? कोई खास बात नहीं, वो अभी लाल पीला होकर बड़बड़ाता हुआ निकला है। कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा उससे? उल्टा सीधा मैंने नहीं, वो कह रहा था अगर बताऊं तुम्हें तो तुम्हारी सिट्टी पिट्टी हो जाएगा। जो कहता है कहने दो, ज़्यादा ध्यान ना दिया करो उसकी बातों पर। बोली दीपा, एक बार मैं अगर एमएलए बन गई तो एक खरीदूंगी बड़ा सा प्लॉट और उसमें बनवाऊंगी 25-30 कमरे और उनको दूंगी। ये जो भैया होते हैं ना 4-4 हज़ार पर, इनको किराए पर, तो 1 लाख तो हर महीने किराया ही आता रहेगा। अगर ये काम ना भी करे तो भी इसका गुजारा चलता रहेगा। वीर, मैंने एक और स्कीम सोची है। दीपा, क्या स्कीम सोची है? वीर, मान ले अगर मेरे किसी नाटक पर बन गई फिल्म, जो मुझे पता है कि पक्का बनेगी, फिर मैं फिल्म वाले के सामने रखूँगा एक शर्त। कैसी शर्त रखोगे? यही कि अपना नाटक मैं तब दूंगा अगर अपनी फिल्म में तुम मेरे बेटे को हीरो का रोल दोगे। तो देखना फिर कैसे फिल्म वाले इसके पीछे लाइन लगा खड़े होंगे और फिर किसी टॉप की हीरोइन से करवाएंगे इसकी शादी। कैसे रही मेरी स्कीम? अच्छा, ये स्कीम है आपकी? और क्या, मैं वैसे ही सड़क पार हूँ। पर आपके नाटकों पर फिल्म बनाएगा कौन? क्यों नहीं बनाएगा? इतने अच्छे नाटक हैं। वो जो 2-4 नाटक हैं ना आपके, बोली दीपा, वो है ना अपनी पड़ोसिन, उसकी बहू है ना टीचर लगी हुई, वो टीचर। वीर, अच्छा वो जिसने हमारे वीनू को देखते ही रिजेक्ट कर दिया था। बोली थी ये लड़का कुछ करता तो है नहीं, है मेरा सुर्खी पाउडर कहाँ से ला कर देगा। हाँ वही दीपा बोली, मैंने सोचा पढ़ी लिखी है, अगर उसको तुम्हारे नाटक पसंद आ गए तो मैं मान लूँगी कि तुम्हें लिखना आता है। अच्छा, तो मुझे लिखना ही नहीं आता? झूठ क्यों बोलूँ, वैसे मेरा ख्याल यही है। वो कहते हैं ना कि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। तुम्हारा भी यही हाल है। तब मानोगी जब मुझे कोई अवार्ड मिल गया। अजी रहने दो, यह मेरी अकेले की राय नहीं, वो मास्टरनी भी यही कहती थी। क्या कहती थी? कहती थी उससे तो तुम्हारे नाटक के 2 पेज भी नहीं पढ़े गए, इतने वाहियात लिखते हो। चूं का मरबा बोले थे तुम्हारे नाटकों को। वो मास्टरनी जिसकी नली बहती रहती है, वो मुझे मेरे नाटकों के बारे में ये कह रही थी। कोई बात नहीं, दीपा सच कहती थी। अगर आपके नाटकों में होती जान तो कोई एक ना एक तो खरीद कर पढ़ता ही। खरीदने की बात तो छोड़ो, कोई मुफ्त भी लेने को तैयार नहीं। मेरी एक बात मानोगे? थोड़ा सा नाराज हो गया। वी बोला, हाँ क्या मानूं? ये लिखना छोड़ो, ये लिखना है, इसको छोड़ो और सुबह शाम मंदिर जाकर भजन किया कर भगवान का। वीर व्यंग से, अच्छा और क्या? छब्बा कर किताबें ढेर लगाया हुआ है घर में, पैसे की बर्बादी अलग। वीर चिढ़कर, और जैसे तो तू बर्बादी पैसों की करती ही नहीं। मेरी जितनी पेंशन मिली थी तुमने सारी अपने शौक़ में बर्बाद कर दी। कार उठाती है, कभी चंडीगढ़ कभी दिल्ली। काश मेरी शादी उस लड़की से हो जाती जो मेरी माता जी को, मेरी मौसी जी के लड़के
की शादी में पकौड़े तलते मिली थी। अगर वो आ जाती ना, दीपा बोली, जैसी आपकी हरकतें हैं वो बना देती आपका पकौड़ा भी। पता है वो कितनी सुंदर थी, हाथ लगाए मैली होती थी। दीपा आहत सी होकर, अब मेरी भी सुन लो। मंगनी के बाद जब आप मिले थे ना मुझे जरग के मेले में, पता है मेरी छोटी बहन आपको देखकर क्या कहती थी? क्या कहती थी? तो यहाँ कड़ी करते हैं तीसरी ख़त्म, चौथी कहेंगे कल। तब तक नमस्कार।